नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। तो देखिए, वो दिन अब जा चुके हैं जब पीएफ खाते में यहाँ से पैसे निकालने के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे और अपना ही पैसा पाने के लिए कई हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने इसको लेकर दावा किया है कि ईपीएफओ ने क्लेम स्टेटमेंट का लगभग सारा बकाया काम जो है वो निपटा लिया है। आगे से पीएफ सदस्यों की ओर से किए गए ज्यादातर क्लेम जो हैं वो उसी दिन या फिर 2 दिन के अंदर निपटा दिए जाएंगे। ऐसे में कृष्णमूर्ति ने कहा है कि हमने क्लेम स्टेटमेंट का लगभग सारा बकाया काम पूरा कर दिया है। नए सिस्टम में अब ये ऐसे देखा जा रहा है कि 90% तक क्लेम जो है वो ऑटो सेटल हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सदस्यों द्वारा किए गए जो ज्यादातर क्लेम है या तो फिर उसी दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 दिन का वक्त लगेगा, उसी के भीतर ये सेटल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब पीएफ के पैसे निकालना म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा आसान हो गया है। कृष्णमूर्ति ने देखिए ऐसे में एक कार्यक्रम में यह भी कहा है कि पीएफओ जो है उसकी नई रोजगार योजनाएं और चल रहे सुधार नियुक्तियां जो हैं इसको लेकर नियमों का पालन आसान बनाने के साथ साथ सदस्यों का विश्वास जो है वो जीतने के लिए भी है विश्व स्तरीय सेवाएं देने पर केंद्रित रहने वाला है। संगठन अब नियम जो है उनके पालन से जुड़े सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि नियुक्तियों जो है उसके लिए कामकाज आसान हो सके। आपको बता दें ऐसे में नियोक्ता जो है और साथ ही कर्मचारी जो है वो दोनों के लिए एक भरोसेमंद सामाजिक सुरक्षा संस्थान के तौर पर विश्वास लगातार मजबूत हो सके, इसकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि इस बात पर जोर देना मैं चाहता हूं कि ईपीएफओ की नई रोजगार योजनाएं और सुधारों का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो सदस्यों को दुनिया की सबसे अच्छी सेवाएं देना है। मैंने सभी एम्प्लॉयर्स को कहा है कि भरोसा भी साथ ही दिलाया है कि अब हम नियमों के पालन से जुड़े सुधारों पर ध्यान दे रहे हैं और आगे भी देंगे और उम्मीद है कि हम एम्प्लॉयर्स और ईपीएफओ के बीच कामकाज के तरीकों को और ज्यादा आसान बना सकते हैं। इन सभी सुधारों से कर्मचारी और साथ ही एम्प्लॉयर्स पर भरोसा बढ़ने जा रहा है। वे ईपीएफओ को अपनी सोशल सिक्योरिटी और साथ ही रिटायरमेंट की योजना के लिए भरोसेमंद साथी के तौर पर देख सकेंगे। देखिए, उन्होंने ये भी साथ ही कहा है कि ईपीएफओ जो है उसने भीम ऐप के जरिए प्रोविडेंट फंड क्लेम स्टेटमेंट की सुविधा शुरू करेगा। इससे क्लेम की रकम सीधे सदस्यों की यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। देखिए, अब उम्मीद तो ये है कि सिस्टम लगभग 1 महीने में लागू हो जाएगा। जैसे ही इसको लेकर मंत्री ने बयान भी दिया है, कहा है कि बीएचआईएम ऐप जो है उसके जरिए क्लेम स्टेटमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्लेम का निपटारा यूपीआई लिक्विड बैंक जो है और साथ ही उससे अकाउंट में किया जाएगा। ये सिस्टम भी ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में लागू हो जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है वो सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के बारे में उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार के नए सामाजिक सुरक्षा बिल में गिग और साथ ही प्लेटफॉर्म वर्कर्स, दूसरे असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए भी खास स्कीम लाने का प्रावधान है। इसका फायदा डिलीवरी बॉय के साथ साथ दिहाड़ी मजदूरों को भी मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार इस स्कीम को घोषणा कर देगी तो फिर उसे लागू करने वाली एजेंसी के बारे में भी बताया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत सरकार के लिए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं, दूसरे असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स जो हैं, उनके लिए एक स्कीम लाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ऐसे में ईपीएफओ की ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगा। मौजूदा ब्याज की बात करें तो 8.25% है। फिलहाल उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने ब्याज जमा कर दिया है और ईपीएफओ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि से देखा जा रहा है। एक ही बार में 3 जुलाई तक 34 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के अकाउंट्स में ब्याज जमा किया गया और साथ ही 8.25% की दर से लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर ट्रांसफर किए गए। उन्होंने साथ भी कह दिया है कि मुझे लगता है कि बेहद खुशी की बात है और बेहद बड़ी बात है। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म।